आज मैं उदरी की, पेट में पानी आने की, एसाइड्स, जिसे एसाइड्स भी कहते हैं, जलोदर भी कहते हैं, इस एसाइड्स के, जलोदर के हम होम्योपैथिक चिकित्सा की चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम आपको कुछ होम्योपैथिक दवाएं और उनके सिम्टम्स बताएंगे, जिसके आधार पर आप एसाइड्स, जलोदर, ड्रॉप्सी के लिए होम्योपैथिक औषधियों का चयन कर सकते हैं। पहली औषधि हम लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की एसाइड्स के रोगी के लिए, इसमें एसाइड्स का रोगी जो है वो बहुत उसे प्यास लगती है, और उसे जितनी प्यास लगती है और वो जितना पानी पीता है उसी हिसाब से उसे पेशाब भी बहुत अधिक होता है। प्यास अधिक, पेशाब अधिक, ये एक की नोट सिम्टम है इसका एसिटिक एसिड का। और इस अधिक प्यास और पेशाब के साथ ही साथ इसमें जो है पाचन संबंधी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जैसे डायरिया, अतिसार, वोमिटिंग, उल्टी, बर्निंग, पेट में जलन, इन सब लक्षणों के साथ ये अत्यधिक प्यास पाई जाती है। तो इस तरीके से अगर एसाइड्स के रोगी को अत्यधिक प्यास हो और खूब पेशाब होता हो और उसके साथ ही साथ डायरिया हो या उल्टी हो या पेट में जलन हो, तो इन लक्षणों के रहने पर आप रोगी को एसिटिक एसिड दे सकते हैं। इसे आप 30 शक्ति में प्रयोग करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। अगली औषध है अमोन बेंजोइक। इसका की नोट सिम्टम है हॉरिबली ऑफेंसिव यूरिन होता है। इसमें रोगी के पेशाब में बड़ी ही कटु गंध होती है, अनबियरेबल, और साथ ही साथ रोगी के पेशाब में एल्ब्यूमिन भी पाया जाता है, और कभी कभी रोगी का पेशाब लाल होता है और पेशाब में लाल तलछट भी जमती है। तो इन लक्षणों में अमोन बेंजोइक लाभकारी है। अगली औषधि है एपिसमेल। एपिसमेल की यह विशेषता है कि इसमें रोगी को प्यासहीनता होती है, प्यास बिल्कुल नहीं लगती है, और इसके साथ ही साथ जो है उसको श्वास कष्ट होता है, रिस्पायरेटरी ट्रबल होता है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि रोगी को सांस जो लेता है उसमें इतनी दिक्कत होती है कि एक सांस लेने पर जब वो दूसरा सांस लेने की कोशिश करता है तो सोचता है शायद ये हमारी अंतिम सांस हो। तो इन लक्षणों में जो है एपिसमेल 30 या 200 बहुत ही लाभदायक है। अगली औषधि है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम क्लेवेटम यह औषधि तब लाभदायक है एसाइड्स में, उदरी में, जब यह उदरी रोग लीवर की गड़बड़ी के कारण, यकृत की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हुआ हो। अगली औषधि है एपोसाइनम। एपोसाइनम में यह है कि इसमें अत्यधिक ज़बरदस्त प्यास होती है, और ज़बरदस्त प्यास के साथ यदि उदरी रोग दिल की बीमारी या गुर्दे, किडनी की बीमारी के कारण पैदा हुआ हो तो वहाँ एपोसाइनम बहुत ही लाभकारी औषधि है। अगली औषधि है आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब की यह विशेषता है कि इसमें श्वास कष्ट होता है, श्वास कष्ट के साथ खांसी आती है, रोगी सो नहीं पाता है, सोने से उसकी खांसी बढ़ जाती है, उसकी श्वास कष्ट बढ़ जाता है। तो इन लक्षणों में, और उसे थोड़ा थोड़ा प्यास हो, बार बार प्यास लगता हो लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पीता हो, और अंदर कुछ दाह भी हो, बेचैनी भी हो, तो इन लक्षणों में
आर्सेनिक 30 बहुत लाभदायक है। मैंने तमाम ऐसे एसाइड्स के रोगियों को ठीक किया है जिनके पेट में असह्य पानी, बहुत अधिक पानी इकट्ठा हुआ था, पेट बहुत बड़ा हो गया था और उन्हें भूख नहीं लगती थी। अन्य कोई ऐसे लक्षण तो नहीं थे, लेकिन मैंने बिना लक्षणों वाले, अत्यधिक बड़े पेट वाले, अत्यधिक पानी इकट्ठा होने एसाइड्स के रोगियों को मैंने आर्सेनिक 30 से ठीक किया है। और इसके लिए मैं आर्सेनिक 30 की 1 मात्रा देता हूँ और इसके बाद प्रतीक्षा करता हूँ। लगभग 1 सप्ताह 10 दिन में हमारे सभी रोगी जो आर्सेनिक के सिम्टम वाले थे, जैसा मैंने बताया, तो वो सभी ठीक हुए। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। आर्सेनिक की विशेषता यह है कि इसमें आप 1 मात्रा देते हैं तो दूसरी मात्रा का प्रयोग हरगिज नहीं करना चाहिए। और आर्सेनिक का अगर रोगी है तो बिल्कुल 1 ही मात्रा से धीरे धीरे 10-15 दिन में बिल्कुल निरोग हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।